नमस्कार। हम इस वक्त यूपी गेट पे मौजूद हैं और आज हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। तो हम रास्ते में जा रहे थे, हमें कुछ लोग मिले जो कि आज के दिन को राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या है ऐसी इनकी क्या तकलीफ़ है जो इन्होंने प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस के रूप में मनाने का फ़ैसला लिया है। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम रोहित है और मैं इनकलाबी मज़दूर केंद्र से हूँ। अच्छा, तो ये आपका जो आज का एजेंडा है, जो आप लोग 2 साल से आपने कहा कि आप मना रहे हैं इसको, तो इसके पीछे क्या कारण है? 2 साल से इसको देश के छात्र, नौजवान जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, वो 2 साल से 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। और अब इनके अभियान में मज़दूर भी और किसान भी शामिल हो चुके हैं। तो जैसा कि वादा हुआ था कि 2 करोड़ नौकरियां वाला, मोदी जी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरियों की बात तो दूर है, पिछले 2 साल में कम से कम 1.5 करोड़ नौकरियां, सैलरीड नौकरियां, जिनमें कि निश्चित वेतन मिलता था, मतलब कोई दिहाड़ी वाली नौकरियां नहीं, जिनमें निश्चित वेतन मिलता था हर महीने, जो रिलेटिवली सुरक्षित रोजगार था, ऐसा सैलरीड जॉब 1.5 करोड़ पिछले 2 साल में ख़त्म हो गया। तो जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे उनकी भी नौकरी चली गई, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, देखिए जी, ये सब जो है सरकारी प्रचार है। इस सरकार की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये जो आंकड़े जारी करते हैं उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। दुनिया में कोई भी जो है भारत सरकार के आंकड़ों पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। तो क्या आप सरकार के जो अर्थशास्त्री हैं, अरविंद सुब्रमण्यम जैसे अर्थशास्त्री, दूसरे अर्थशास्त्री, वो साफ साफ कह चुके हैं कि ये सरकार सीधे सीधे झूठ बोलती है। कई अर्थशास्त्री अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं, ठीक है ना। स्थिति ये है कि 2018 में जो NSSO का आंकड़ा आया था, जो कि जारी कर दिया गया था वहाँ के अधिकारियों द्वारा, वो ये था कि पिछले 45 सालों में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस समय 2018 का आंकड़ा था। और उसके बाद से पिछले 2-3 साल में बेरोजगारी और ज़्यादा भयानक रूप से बढ़ गई। अच्छा, तो इसके ऊपर जो बेरोज़गारी के ऊपर है, तो बीजेपी के ही कुछ लोगों का कहना था कि युवा जो हैं वो इतने काबिल नहीं हैं कि वो सरकारी नौकरी कर सकें। तो इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? ये तो बिल्कुल ही उल्टी बात है। आज का युवा तो पहले की तुलना में ज़्यादा काबिल है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अभी की क्या स्थिति है? सरकार जो अभी तक उद्योगों में जो परमानेंट रोजगार था, परमानेंट रोजगार को सरकार FTE, नीम परियोजना, प्रधानमंत्री कौशल परियोजना और भांति भांति की ट्रेनिंग स्कीम लाके उनको रिप्लेस कर रही है, जिसमें कि 1 साल का, 2 साल का बॉन्ड भरा जाएगा। काम परमानेंट नेचर का है, लेकिन जो मजदूर रखा जाएगा वो 1 साल 2 साल बाद उसको निकाल के बाहर कर देंगे, किसी कोर्ट में दावा भी नहीं कर सकता वो। ये ऐसे कानून बना दिए। अच्छा, नीम परियोजना के तहत जो है मजदूर की तरह काम लिया जाएगा और उसको केवल न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, लेकिन मजदूर नहीं माना जाएगा, उसको ट्रेन नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो मतलब एज अ इंटर्न रख कर के पहले उसको उससे काम करवाएंगे और बाद में उसको निकाल देंगे, ऐसा होगा? उसको परमानेंट होने का कोई अधिकार ही नहीं है। प्रधानमंत्री कौशल विकास परियोजना के तहत तो और भी ज़्यादा हद कर दी इन्होंने। उसको स्टाइपेंड मिलेगा साल में एक बार 7-8 हज़ार रुपये का, एक टी-शर्ट मिलेगी, बस। इससे ज़्यादा अपमान क्या होगा नौजवान का? और उससे मजदूर की तरह काम लेंगे। ये किस नाम पर? ट्रेनिंग के नाम पर। ट्रेनिंग साल में एक बार सर्टिफिकेट दे देंगे, उस सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है? कहाँ रोजगार मिलेगा उसको? जैसे भाजपा के ही नेता हैं अरुण शौरी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कांग्रेस और भाजपा में एक ही फ़र्क है बस। वो फ़र्क क्या है? वो फ़र्क है गाय। मतलब सारी नीतियाँ कांग्रेस की हैं, ठीक है ना, बस ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, यही एक फ़र्क है। असल बात भी यही है। 1991 से जो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियाँ चल रही हैं, उन नीतियों के पहले प्रस्तोता तो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे,
कांग्रेस की सरकार थी, उनके नेतृत्व में इन नीतियों को लागू किया गया। जो नीतियां कांग्रेस ने शुरू की थी उन्हीं को और बढ़ चढ़ कर लागू कर रही है, यही कॉरपोरेट चाहता है। तो ये आपने एक बड़ी अच्छी बात हमारे लोगों को बताई कि ये सारा जो है ये ऑलरेडी काफ़ी पहले से चला आ रहा है, लेकिन ये अब ऐसा है कि ये लागू होता जा रहा है। अब तो ये इसको बहुत ज़्यादा तेज गति से लागू कर रहे हैं। दूसरे ये सरकार एक जो है फासिस्ट हुकूमत कायम करना चाहती है, मतलब कि एक ऐसी तानाशाही जिसमें किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है ना। इवन यहाँ के आदमी खाएगा क्या, पहनेगा क्या, घर में कैसे रहेगा, ये भी ये डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल आदमी का गला घोट देना चाहते हैं, ठीक है। और ये समाज में इतना जहर फैला रहे हैं, ठीक है। अंध राष्ट्रवाद के नाम पर पाकिस्तान हिंदुस्तान लड़ा देंगे और हिंदू मुसलमान के नाम पर, ठीक है। कभी कोई मुद्दा, भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे पर लोगों को बांटते हैं, असल मामलों पर गुमराह करते हैं और ऐसा करके कारपोरेट के हितों को आगे बढ़ाते हैं। लोग समझ रहे हैं इनकी राजनीति है मुंह में राम बगल में छुरी। अच्छा, ठीक है ना। इनसे ज़्यादा षड्यंत्रकारी धोखेबाज दूसरा कोई नहीं है। लेकिन अगर कॉर्पोरेट आ रहा है जैसे अंबानी अडानी है तो ये तो विकास ही मतलब, क्योंकि ये ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं, ये बड़े लोग हैं। अगर ये देश में कुछ अच्छा बनाते हैं, ये अच्छी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, अगर इन लोगों को जैसे कि अभी डालमिया ग्रुप को लाल किला दिया गया, कुछ लीज़ पे दिया गया कुछ सालों के लिए, तो उसकी हालत अभी कुछ सुधर रही है। तो इसी प्रकार से अगर अडानी अंबानी को दिया जाता है कोई भी एक सेक्टर जिसको प्राइवेट कर देते हैं, पब्लिक सेक्टर को अगर वो प्राइवेट कर देते हैं तो उसकी हालत सुधर नहीं जाएगी क्या? आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए कि जो मोदी जी कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। असल समाज एक जैसा नहीं है हमारा समाज वर्गों में बटा हुआ समाज। एक तरफ इस देश के बड़े बड़े कारपोरेट हैं, ठीक है ना, जिन पर कि अरबों खरबों रुपया है, वो सरकार को जेब में लेके घूमते हैं, पुलिस प्रशासन को जेब में लेके घूमते हैं। दूसरी तरफ इस देश के जो हैं करोड़ों करोड़ मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, करोड़ों छोटे गरीब सीमांत किसान हैं, एकदम सामान्य पढ़े लिखे लड़के जो कि रोज़गार की तलाश में घूम रहे हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, उनके हित अलग हैं। अब समाज में क्या है कि जो बड़ा कॉरपोरेट है और जो आम जनता है, मेहनतकश जनता है, इनके हित आपस में विरोधी हैं। अच्छा, एक का हित पूरा होता है तो दूसरे का नुकसान हो जाता है, साफ सी बात है, ठीक है ना। तो जब वो विकास की बात करते हैं तो विकास हो रहा है, लेकिन वो चंद मुट्ठी भर कारपोरेट घराने हैं या फिर कुछ बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी हैं, फिल्म वाले लोग हैं, कुछ और बड़े अफसर लोग हैं जो बड़े बड़े महंगी कारों में घूमते हैं, हवाई जहाज़ों में घूमते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं, इनका विकास हो रहा है। देश के जो आम लोग हैं उनका क्या विकास हो रहा है? उनका विकास देखना है। आप जो है गुड़गांव मानेसर एरिया में जाइए, आप नोएडा में जाइए, गाजियाबाद साहिबाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, आप देखिए कि एक ठेका मजदूर, ठीक है ना, 8,000 रुपया 9,000 रुपया में कैसे अपना जीवन जी रहा है। तो भाई इसका जवाब तो यही है जो किसान दे रहे हैं। किसानों ने एकदम जो है मजबूती के साथ में खूंटा गाड़ दिया है, तीनों बॉर्डर घेर रखे हैं यहाँ पर, और कई बॉर्डर तैयार हो चुके हैं, ठीक है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत ने बता दिया कितना जन समर्थन है। अभी 27 को भारत बंद है, 26-27 अगस्त को नेशनल कन्वेंशन हुआ, 22 स्टेट के प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए। तो पूरे देश में किसान आंदोलन का असर बढ़ रहा है। यदि ऐसे में स्टूडेंट भी रोजगार के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर आए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विरोध में सड़कों पर उतर आए, प्राइवेटाइजेशन के विरोध में सड़कों पर उतर आए, मजदूर जो 4 लेबर कोड बनाए हैं इन्होंने जो बहुत ही खतरनाक हैं, उसको लेकर सड़कों पर उतर आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसानों ने एकदम कॉलर पकड़ के आँख में आँख डाल के बात कर रहे हैं। सरकार की हालत ख़राब है आज के डेट में। सरकार दिखा रही है हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन असल में नहीं, हालत ख़राब है। तो दूसरे लोग भी आ जाएँ और ये एक व्यापक आंदोलन बन जाए, ठीक है, तो रास्ता वो है और कोई रास्ता। तो आंदोलन ही रास्ता है, और बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा, बिना लड़े अपना हक नहीं मिलेगा। तो चलिए, आपसे अच्छा लगा बात करके, और मैं आता रहूँगा यहाँ पे मुलाकात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत